कि बीइंग अ गर्ल आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली का? तो मेरी लाइफ के पहले टीचर भी मेरी मम्मी और नानी कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने वाला इंसान एक मजबूत इंसान होता है। कि मैंने जब से वो संभाला है ना, मुझे आज भी याद है उस टाइम पे मेरे फादर की डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। बीइंग एक फीमेल होना अपने घर का, एक लड़का बनना, अपने घर का मजबूत हिस्सा बनना, क्या आपकी फैमिली अभी भी आपको प्राउड करती है? ऑब्वियसली करती है, चाहे मेरे लिए कोई इंसान बुरे से देखे अच्छे नजर मुझे देख रहा है ना, मेरे लिए बहुत है। फिर मैंने खुद को घर से झूठ बोल के मैंने जॉब करी। और जिसके पापा नहीं होते शायद उसी को पता है कि पापा की वैल्यू क्या है। मैं अपनी मम्मी से क्लोज हूँ, मैं अपनी मम्मी से एज अ फ्रेंड क्लोज हूँ, क्योंकि तू सुनेगी नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तेरे में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। देखो मेरे हिसाब से ना कोई भी इंसान हो गिर के संभलता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय एंड अगेन हम लोग आज अवंतिका का सेकंड एपिसोड लेके आ रहे हैं। और पुराने एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बहुत ज़्यादा रील्स उनकी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद करी। एंड आज हम कुछ पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करने वाले हैं। वो पॉडकास्ट पूरा का पूरा एक गर्ल के ऊपर, एक गर्ल पार के ऊपर, या फिर जो आजकल रेप्स होते हैं उनके ऊपर एक लड़की का क्या सोचना है, वो पूरा पॉडकास्ट उसके ऊपर था। तो आज हम अवंतिका की कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि पर्सनल लाइफ में वो क्या है, उनको कितना सपोर्ट मिलता है और वो उनका नज़रिया क्या है हर चीज़ों को लेकर। सो वेलकम अवंतिका, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। बहुत नमस्ते। बढ़िया। कैसे हैं आप? राधे राधे। तो अवंतिका, जैसे कि आपसे हमारी पुरानी जितनी भी बातचीत रही वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी रही और आपने गर्ल्स के लिए काफ़ी, गर्ल्स के सपोर्ट के लिए आपने काफ़ी अपना एक अच्छी बातें जो होती हैं वो आपने काफ़ी सारी बताई हमें। बट मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बीइंग अ गर्ल आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली का? फैमिली में तो मुझे जो सपोर्ट है वो 3 ही पर्सन देते हैं, तीनों फीमेल है, मेरी नानी मम्मी और मासी बस। ओके, ऐसा क्यों मतलब? मतलब शुरू से ही मेरी मम्मी, जैसे मैं पैदा हुई थी उसके बाद मुझे मेरी नानी ने पाला, बड़ी हो गई थी तो उसके बाद मुझे मेरी मासी ने बाहर की दुनिया दिखाई है, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, लोगों से कैसे बात करनी है क्या। तो मेरी लाइफ की पहले टीचर भी मेरी मम्मी और नानी, मतलब मेरी नानी को मैं मम्मी बोलती हूँ, और यही थी, क्योंकि मैंने ना अपने टीचर से ज़्यादा इन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई है। ओके। बहुत। तो बीइंग अ गर्ल, जैसे आपके फादर नहीं है, आई एम सो सॉरी मुझे ये बोलना पड़ा, लेकिन बीइंग अ गर्ल आपके जब फादर नहीं है और आपको एक घर का एक मजबूत हिस्सा बनना है अपने घर का, और जबकि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो उस पॉइंट में क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अकेला फील होता है? एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में अब रहती नहीं हूँ, अच्छा। और देन ये हकीकत है कि जॉइंट फैमिली में रहने वाला इंसान एक मजबूत इंसान होता है, बट उनसे ज़्यादा कोई वीक पॉइंट और वीक इंसान नहीं होता। क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, तो आपको ये रहता है, बुआ देख लेगी, चाची देख लेगी, ताई देख लेंगे। अगर आपको कोई आ, कुछ भी परेशानी होती है फीमेल से हो रिलेटेड या मनी से हो, तो आपको ये रहता है कि मैं इससे मांग लूँ, इससे मांग लूँ, बट मेरा हमारा ऐसा कुछ नहीं है शुरू से। जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभाला है, तो मैंने ये देखा है कि जिस टाइम मेरे मम्मी वर्क नहीं करते थे, जॉब नहीं करते थे, एक नॉर्मली है, और पहले भी मैंने बोला था कि रियलिटी के ऊपर है, मेरी पोएट्री भी रियलिटी के ऊपर ही होती है। तो ये हकीकत है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने जब से होश संभाला है ना, मुझे आज भी याद है उस टाइम पे मेरे फादर की डेथ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो राखी थी। हमारे घर में ना उस टाइम ब्लैक टी बनी थी, काली चाय। तो सबको बुलाया, घर में सबसे फ्रंट वाला रूम हमारा ही था। तो मेरी मम्मी और मेरी मासी एक ही घर में है, तो सबने ना कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लगा के चले गए, चाय तक नहीं पी। तो हम दोनों बहन, मेरी मम्मी और मेरी मासी को उनको लगा के हम टोटल 6 बहन भाई हैं। किसी का मुझे नहीं पता कि किसी ने अब्ज़ॉर्ब करी नहीं करी ये बात, बट मैंने करी है। उस टाइम पे मेरे एक जीजू हैं, जिन्होंने वो चाय पी थी, वो आए भी थे। तो मैंने बोला तो मम्मी इसे फेंक दो। उन्होंने कहा नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मामी आप मुझे करके दो। मतलब वहाँ मुझे लगा कि हाँ, आदमी होना बहुत ज़रूरी होता है, बट उससे इम्पोर्टेंट एक पैसा होना है। वो चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि आपके चाचा ताऊ साथ में रह रहे, एक जॉइंट फैमिली आप बन के रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, एक छत के नीचे रह के भी अगर आपको कोई 2 रुपए की सपोर्ट नहीं कर सकता, तो जॉइंट फैमिली बेकार है। करेक्ट। तो सिंगल रहो।
फिर वहाँ से मैंने ये सोचा कि चाहे एक बार को मेरी स्टडी छूट जाए, मैं पढ़ाई छोड़ सकती हूँ, बट मुझे इतना आगे लाइफ में इतना बढ़ना है कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो क्या आपको लगता है कि आज बीइंग एक फीमेल होना अपने घर का, एक लड़का बनना, अपने घर का मजबूत हिस्सा बनना, क्या आपकी फैमिली अभी भी आपको प्राउड करती है? ऑब्वियसली करती है। इनफैक्ट आज के टाइम में जो बुआ मेरी, मैं किसी को जज नहीं कर रही, बट एक रियलिटी जो होती है वो कहते हैं ना, मैंने पहले बोला था, बिना मेकअप के ना इंसान शीशा देखना पसंद नहीं करता। ये हकीकत चीज़ है। उस टाइम जिस टाइम पे मेरे फादर की डेथ हुई थी, उस टाइम पे मेरे घर वालों ने, मतलब मेरी दादी दादा की साइड से, मेरी मम्मी को बोल दिया जाता है कि तू हमारे लिए मर गए। तो जब जिंदा इंसान को आप मार चुके हो, तो उनसे बच्चों से आपसे कोई मतलब नहीं होता। मैं नहीं रखती किसी से मतलब, मेरे पूरे खानदान में। आज के टाइम में जब मैंने एक पॉडकास्ट करा, बहुत लोगों ने जजमेंट करी, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि लोग सुन रहे हैं, जब तो जजमेंट करिए, जब तो व्यूज आए हैं। तो चाहे मेरे लिए कोई इंसान बुरे से देखे या अच्छे नजर देख, मुझे देख रहा है ना, मेरे लिए बहुत है। उन्होंने देखा है, फिर मुझे कमेंट भी करके बोल रहे हैं, तो वो भी एक चीज होती है कि हाँ, इंसान की नजर है। कहते हैं ना, गिद्ध की नजर हमेशा सांप पे रहती है कि वो कैसे चल रहा है। सही बात है। अ, सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि आपके फादर को आप बहुत ऑफ कोर्स, एक लड़की के लिए, जो एक लड़के के लिए उसकी माँ होती है और एक लड़की के लिए उसके पापा, तो आई एम डैम श्योर कि वो बहुत अच्छा एक जगह पे होंगे और कहना चाहोगे अपने पापा से अगर वो होते हैं अभी इस टाइम तो? जिस टाइम उनकी डेथ हुई थी, उस टाइम पे तो मुझे इतना होश नहीं था, मैं रोई भी नहीं थी। तो सबने कहा था ये बहुत खुश है। मेरी दादी ने बहुत ज्यादा बोला था कि बहुत खुश है। अब आपको पता है कि आपके सर से जब साया उठ जाता है, आपके, आप घर में हो और एकदम से आपसे बोल दे आप निकल जाओ यहाँ से, ये आपका घर नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि फादर हो या घर का कोई बड़ा बूढ़ा हो जो जिम्मेदारी लेता है घर की, वो ना एक टीन होते हैं, जो चद्दरों का घर होता है ना, आजकल तो खैर हम कैसे भी घर ले लेते हैं, वो सेम चीज होती है। आंधी तूफान, बारिश के ओले सब झेलता है वो। जब ओले पड़ता है ना, तो लोगों को पता है क्या लगता है, अरे बाहर का फर्श गीला हो गया, ये चद्दर इतनी आवाज कर रही है, कट कट कट। वो ये नहीं देखता कि उसके ऊपर ओले पड़ रहे हैं, बारिश की बूंदें झेल रहा है वो। तो वो चीज फिर मेरी मम्मी बनी। मम्मी के बाद फिर मैंने खुद को घर से झूठ बोल के मैंने जॉब करी, अपनी मासी की आईडी लगा के। मासी को बाद में बता देता, सुनने को मिली कोई बात नहीं। आज के टाइम में मेरे खानदान में कोई मेरे से आके मिला के मेरे सामने खड़ा होके नहीं बोल सकता। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर जो थे, मतलब एक छत होती है जो बहुत मुश्किल से एक, एक नीम। हाँ ऑफ कोर्स, और जिसके पापा नहीं होते शायद उसी को पता है कि पापा की वैल्यू क्या है। ऑफ कोर्स। तो मम्मी से आप कितना क्लोज हो अभी? मैं अपनी मम्मी से क्लोज हूँ, मैं अपनी मम्मी से एज अ फ्रेंड क्लोज हूँ। अच्छा। इससे भी कुछ लोग जलते होंगे। बहुत जलते हैं, कुछ क्या बहुत ज्यादा। मेरा खुद सगा भाई है, मतलब कजन है, वो भी, इसको ये लगता है कि सर पे चढ़ा रखा है। मेरी मासी है, उनकी भी बेटी मैं हूँ, मेरी मम्मी की बेटी भी मैं हूँ। कोई कहता है ना मेरी नानी से तेरी दोस्ती नहीं, मैं सीधा बोलता नहीं, मैं उनकी छठी औलाद हूँ। तो मतलब ना, लोगों को ये लगता है, सबको लगता है कि इसको सर पे चढ़ा रखा है, बदतमीज है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। अगर जीन्स पहनने में तमीज़दार हो तो, सॉरी, जीन्स पहनने पर अगर तमीज़दार नहीं होते, तो फिर उनको क्या बोला जाता है, जो शॉर्ट टॉप पहनते हैं। किसी टाइम पे मेरी बुआ ने जजमेंट करी थी कि ये टी-शर्ट पहन के रहती है, जैसे मैं सलवार पे पहन लेती हूँ या ट्राउज़र, कंपल्सरी नॉर्मल चीज़ है। आज उनकी बहुएँ पहन रही है, तो उन्हें ये चीज़ें नॉर्मल नहीं, उन्हें ये नो चीज़ें हाई नहीं लगती, नॉर्मल लगती है। क्यों? जब तक अपने पे नहीं बीतती, नहीं पता चलता कि सामने वाला क्या सुन रहा है। तो कभी ना किसी को जब चांटा मारो ना, तो तैयार रहो, आज नहीं तो 10 साल बाद जब मेरे में चांटा पड़ेगा, तो डबल लगता है और उसका साउंड बहुत तेज आता है। बड़े इंसान के 4 चांटे, छोटे के 1 चांटा बराबर होता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, सही बात है कि बड़ा शायद छोटे इंसान को 4 मार लेगा तो वो इतना वो नहीं रहेगा, लेकिन वहीं पर लड़के उसने 1 मार दिया तो उसकी बस इज्जत खत्म है। तो क्या आप वो वेट कर रहे हो उस टाइम वाले का? मुझे वेट, सच बताऊँ ना, तो मुझे इंतज़ार भी नहीं है, क्योंकि इनके घर में ऑलरेडी चीज़ें बहुत हो चुकी है। ऐसा नहीं है मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। मैंने उस टाइम पे मैंने अपने फियांसे की बोली थी। तो अवंतिका, आपको लगता है कि अभी जिस लेवल पे आप पहुंच के मतलब उन लोगों को जवाब देना चाहते हो, कोई भी लोग, मतलब नॉट अ फैमिली,
बट बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें ना जज कर लेते हैं कि इसका कुछ नहीं होगा। मुझे जो स्टार्टिंग से जजमेंट मिली है, मैंने जब से होश संभाला मुझे जजमेंट मिली है। बट मेरे मौसी ने एक ही बात बोला था कि देख बेटा, किसी को बुरा भी जब बोला जाता है, देख किसी को गाली भी जब दी जाती है, जब वो किसी काबिल होता है, भगवान ने या तुझने खुद में ऐसी कुछ चीज है जो तू खुद इतना सुन रही है लोगों का, क्योंकि तू सुनेगी नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तेरे में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। पहली कमी जो मेरी खुद मुझे पता है, सबसे बहुत जल्दी फ्रैंक होना। मुझे पता है कि मेरे लिए हानिकारक है, वो तो है। सच बता रही हूँ मैं। और ये मैं ना गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं जल्दी फ्रैंक होना अच्छा नहीं है, बट जहाँ मुझे लग रहा है कि यार यहाँ मैं इज्जत मुझे मिल रही है, तो वो इज्जत मुझे जब भी मिली ना जब मैं इस इज्जत को लायक बनी हूँ, मैंने वो इज्जत कमाई है। सही बात है। तो हर जगह ईगो एटीट्यूड दिखाना भी जरूरी नहीं होता। और रही बात वक्त की, तो भी ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं होगा। अब मैंने ना आज तक किसी को ना गाली दी ना मैं कोसती, मैं कहती हूँ वक्त है, वक्त का इंतजार करो, कर्म इज ऑलवेज रिटन, मैंने तो कोई और। करेक्ट। तो आपके हिसाब से जितने भी लोग अपने घर परिवार से अलग रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, अब जैसे अभी आपने बताया कि एक फादर का ना होना तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी लड़की के लिए, ऑफ कोर्स लड़के के लिए भी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे मजबूत बने वो? देखो मेरे हिसाब से ना कोई भी इंसान हो गिर के संभलता है। मुझे पता चल गया मैं यहाँ से चलूंगी स्टार से लेस पे गिर जाऊंगी, फिर भी मैं वो दोबारा गलती नहीं करूंगी ना। पहली बात, अगर आप बाहर रह रहे हो फैमिली के से, फैमिली के लिए कमाने के लिए तो रह रहा ना, आज वो लड़का अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है, कल अपने बीवी बच्चों के लिए कमाएगा। तो दोस्ती यारी ना घेर मत बनाओ, फालतू के लोगों को मत रखो। जो लोग आपसे ये बोल रहे हैं ना, मेरे खुद के दोस्त भी एक दो, कि हम फॉलो करे रहे हैं, हाँ बट मुझे फॉलो बैक मिलना चाहिए, फालतू लोग हैं हटा दो। तो अगर बाहर रह रहे हो ना लिमिट तक तो रहो। लोग क्या करते हैं, आप अच्छे भी बुरे हर तरीके के होते हैं, बट बाहर रह रहे हो ठीक है, इतना किसी से मतलब मत रखो, खास करके लड़कों के लिए। लड़कियां नहीं सुनने वाली इस चीज पे तो। मतलब ये तो लड़कियों के लिए होना चाहिए कि इतना मतलब नहीं, कि लड़कियां सुनेगी नहीं इस चीज को, लड़कियां नहीं सुन लड़कियां मतलब रखेंगी ही रखती। लड़कियों का उल्टा होता है। आप कभी भी देख लेना, आप किसी लड़की से बोलोगे ना ये मत कर, ये रिश्ता गलत है, वो वहीं जाएगी कि नहीं आरुष देखो मैं वहां जा रही हूँ, देखो मुझे। उसे लगेगा नहीं आएगा भाई, वो क्यों आएगा जब उसने बता दिया पहले ही तो। ठीक है। तो अच्छी बात है ये चीज़ कि आपने बताया कि कोई कोई घर से अगर दूर रह रहा है तो ऑफ कोर्स किसी पे भरोसा ना रखे। जैसे आपने लड़कियों का बताया कि वो भरोसा रखेंगी ही रखेंगी। लेकिन आजकल मैंने देखा लड़कियों में चॉइस को क्या हो गया है। मतलब जो लड़के अच्छे हैं, जो घर परिवार के लिए सोच रहे हैं, जो एकदम सीधे हैं, जो नशा पक्ति नहीं करते हैं, जो दारू नहीं पीते हैं या फिर जो क्लब में नहीं घूमते हैं, जो पार्टी नहीं करते हैं, उनके साथ तो उनको नहीं जाना क्योंकि वो सीधा है बेचारा। नहीं, आपके लिए ऐसा नहीं होता, मैं बताती मैंने बहुत सारी लड़कियां ऐसे देखी। हूँ। लड़कियों को पता है क्या होता है, प्ले बॉय बहुत पसंद होता है। क्यों नहीं लगता यार ये जी रहा है मुझे भी जीने देगा। अरे वो जी रहा है ना, वो तुमसे भी सीधा पेमेंट मांगेगा। तो क्या ये बेसिक नीड्स हुई है खाली बस पूरी और कुछ नहीं? उन्हें ना झूठी तारीफ पसंद होती है। ये नहीं होता, अगर आप मुझसे भी बोल दोगे ना इस साड़ी में आप अच्छी नहीं लग रही, मुझे आप 2 मिनट में बुरे लगने लग रहोगे, यार ये क्या बोलते हैं इन्होंने। ये चीज होती है, लड़कियों को झूठी तारीफ पसंद। लड़कों को भी नहीं पसंद, लड़कों को भी कोई बोलेगा तो लड़कों को बोलते हैं ना, मैंने क्या उस दिन यार हमें फर्क। पहले पहले मैंने एक बार बोला था आपसे कि लड़कों के दोस्त ही नहीं होते, भाई होते हैं। लड़कियों की दोस्त होती है, बहनें नहीं होती। करेक्ट। ये चीज हकीकत और ऐसे लड़कों को मेरे को लगता नहीं इतना फर्क पड़ता भी है। पड़ता है, क्योंकि देखो जब तक हम चाटा नहीं खाएंगे हमें पता नहीं चलेगा ना चाटे का दर्द कितना तक तो चाटे में क्या है ना कि हम लड़के ऐसे हैं जो अगर लड़की चाटा मारती है तो मतलब हम गाल नहीं सुराते, हम अपने बाल सही करते हैं। ये कहने की बात है, वो तो ही देखो। अभी अवंतिका मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ वर्ड्स पूछूंगा, तो आपके हिसाब से उन वर्ड्स का क्या मतलब है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो सबसे पहला तो मोहब्बत ही है। मोहब्बत तो अब रही नहीं लाइफ में। पापा। वो तो देखो, अगर वो होता ना दुनिया में लाने वाले हैं। करियर। करियर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करियर में ना मेन चीज पता क्या आता है, भरोसा। अच्छा। क्योंकि अगर आप किसी पे भरोसा करके करियर बना रहे हो ना, कि मैं गिरूंगी या गिरूंगा ही संभालेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपकी माँ के अलावा ना और आपको कोई भी पुश नहीं करेगा। वो अगर आपको दिख रहा है ना, उसको आप दिख रहे हो कि आप चल रहे हो, अगर आप ट्रेड में भी आ गए ना तो वो स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी पे लगाएगा, तो वो उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा।
चाहे आपके भाई क्यों ना हो या बहन क्यों ना हो। तो आपके हिसाब से कोई भी इंसान पोएट क्यों बनता है, शायर क्यों बनता है? टूटे हुए दिल, जलील हुए जो इंसान होता है ना, वो होता है आशिक जो होता है ना टूटे हुए दिल के, वो शायर बनते होते हैं। अच्छा, तो कोई आपकी शायरी जिससे आप रिलेट कर पाओ? हाँ, वो है, मैं लास्ट में बताऊँगी। लास्ट में सुनाना। आपके हिसाब से आजकल अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहो अपने उस इंसान से जो अब लाइफ में नहीं है? जो लाइफ में नहीं है ना, उस इंसान को मैंने पहले भी बोला था कि वो इंसान अपनी जगह गलत नहीं था, बट उसे हर चीज़ मैंने बताई थी। क्योंकि हम लड़कियाँ ऐसी होती है कि हर किसी पे भरोसा तो करती है, बट हमें देख चलते-चलते पता चल जाता है कि हाँ, ये इंसान हमारे लिए गलत है। चाहे वो हमारा रिश्ता हो या वो हमारा, मतलब ये लगा लो किसी भी चीज़ का, कुछ भी काम से रिलेटेड हो। और जब मैंने उसे बोला कि तेरी बहन गलत है, तो पहले तो मैंने उसे तुम के अलावा आज तक तू भी नहीं बोला। हाँ, गुस्से में अगर कभी बोल भी देती थी तो सॉरी बोलती थी। और उस इंसान ने फिर मुझे बाद में कॉल करके बोला कि नहीं, मुझे तुमसे नफ़रत ही है। ठीक है यार, नफ़रत अपनी जगह है। मैं सॉरी भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं है। तो बोल दो, मार में जा। नहीं, मैं सॉरी सच में नहीं बोलना चाहती। क्यों नहीं बोलना चाहती? मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी से निकाल लिया। आपके हिसाब से लड़के ज्यादा धोखा देते हैं कि लड़कियां? दोनों। हम्म तो स्टार्टिंग कौन करता है आपके हिसाब से? तो वो स्टार्टिंग तो मेरा कोई नहीं ऐसा मानना है, करता। मैं आपको छोटी सी बताता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि पहले लड़के सीरियस नहीं होते, ठीक ठीक है लड़की है ये वो, धीरे धीरे करके फिर लड़कियां सीरियस नहीं होती, और एट द एंड ऑफ आके फिर लड़की को कोई दूसरा पसंद आ जाता है, ये ज्यादातर मैंने देखा है। या अब आप ऐसा बताओ मुझे। ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है, बट मेन चीज़ पता है क्या? जो लड़का ना आपसे अपने घरवालों के आगे बात नहीं कर सकता ना, वहाँ से और जो निकल, लड़का अपने घर वालों से तक मिलवा दे वो? तो उससे शादी कर लो। वो लड़कियां क्यों छोड़ देती हैं उन लड़कों को जो लड़के अपने घर वालों से भी मिलवा देते हैं? देखो वो लड़कियाँ ना, पहली बात तो ना इंसान को बात करने से परख जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, जो मेरा दोस्त है, तो मेरे घर में सबको पता है कि दोस्त है, फ़ोन आ रहा है, नंबर न सेफ है नाम से, ठीक है? तो समवन बंदा होगा ना, उसका नाम अलग ही तरीके से सेफ होगा। ये इमोजी ना आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, पोकी डाल दी, क्या है ये? इंसान है, उसका नाम रखो। मेन चीज़, अगर कोई लड़का आपको ज़्यादा ही कराना है कि आप थोड़ा-सा भी तू बोल रहे हो, उसका बात करना बंद करना ही करना है, तो समझ लो वो आपके लिए सीरियस है, बट वो बोल नहीं पा। बट घर पे मिलवाने के बाद भी क्यों छोड़ के जाती हैं लड़कियां, ये बताओ? फिर ये होता है ना, घरवाले क्या करते हैं कि बेटे के वो बुरा नहीं बन सकते, क्योंकि ये बेटा फैम पूरा बन गया ना, फैमिली को ये ले रहता है। पाएगा, क्योंकि एक बार वो बुराई ले ली तो फिर वो जीवन भर के लिए वो कुछ हाँ, आएगा आगे। मेन चीज़ यही होती है कि लड़के मिलवा भी देते हैं ना, तो पहले लड़के फिर क्या करते हैं कि पहले सीरियस रहते हैं, फिर लगता है लड़कियों को, हाँ, भई मेरी शादी होने वाली है। एक मतलब 2-3 महीने बड़े खुश रहते हैं वो, मेरा फियांसे है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है। एक जस्ट एग्ज़ाम्पल फियांसे, अरे फियांसे ऐसा है, मेरे लिए कर दे करता है, ठीक है? एक तो नज़र इज़ अ रियल, ये मैंने अपनी लाइफ़ में देख ली मेरा रिश्ता टूटने के बाद। और दूसरी जो चीज़ है ना, वो ये होता है कि लोग होप्स ज़्यादा रख लेते हैं। उम्मीद मत रखो, उम्मीद नहीं होगी ना, तो कुछ नहीं। अगर आप रिश्ते में उम्मीद रख लो, किसी भी रिश्ते में, तो रिश्ता टूटना ही टूटना है। अब मैंने आपसे उम्मीद रख ली कि मैंने आपसे बोल दिया मुझे 5 लाख चाहिए, ठीक है? और आपने हाँ तो बोल दिया कि ठीक है, मैं अपनी मम्मी से भिजवा के जब बता दूँगा, और दिन बाद में आप मना करते तो वो मेरी उम्मीद टूटेगी, मैं आपसे बातचीत बंद करूँगी। इतने में इंसान को अटैचमेंट हो जाती है। ये आदत हो जाती है, जो आदत होती है वो सबसे गंदी होती है, सबसे बेकार। अट्रैक्शन क्या होता है आपके साथ? अट्रैक्शन एक तरीके से ना सबका अलग-अलग एग्ज़ाम्पल होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अट्रैक्शंस का जो रियल मीनिंग होती है ना, अट्रैक्शन इतनी जल्दी होता नहीं है। उसकी बातें सुनना, उस इंसान को एक बार देख लेना ना, तो 2 से 3 दिन इमेजिन करना, यार हाँ, ऐसा लग रहा था, ऐसी लग रही थी। उसकी बातें बड़े प्यार से सुनना, चाहे कितने भी बिज़ी हो, तो समझ लो हाँ, वो इंसान कोई अट्रैक्शन नहीं है। भाई वो हमारे दिल और दिमाग में बैठ चुका है। वो हमारे ज़हन में ना, मतलब ऐसा है कि कितनी रेडी भी चलती है कि हाँ, दुआ पे मिल गए। हक करने से ज़्यादा ना, इंसान की अगर बातें आपके कान में पड़ती, आवाज़ पड़ती है और आपको सुकून मिल रहा है ना, तो बस वो बहुत
कोई ऐसी पुरानी एक याद जब आपको याद हो जो चीज़ वो जो शख्स है जो अब नहीं है, वो उसके बारे में सोच के एक अच्छी चीज़ कोई आपको अगर याद आई हो तो मतलब कि हाँ यार ये चीज़ वो ही कर सकता था। वो ये था कि वो मेरा गुस्सा झेल लेता था। वो इंसान इसलिए अच्छा था, मतलब मेरी फैमिली से भी मैं बोलती नहीं मैं ऐसी चीज़ें, बट अगर जैसे मुझे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इरिटेट होती थी, दोस्तों को तो देखो मैं बोल नहीं सकती। अब हाँ, ये है कि मैं उससे बोलती थी यार मेरा मुझे गुस्सा आ रहा है कुछ भी, मुझसे मना भी करे ना और मैं कुछ उल्टा बोल भी जाती थी, तो मेरा गुस्सा झेल लेता था। अच्छा। आह, तो आपके हिसाब से अब बहुत सारी चीज़ें हमने पूछी भी ऑफ कोर्स, एक प्यार के बारे में भी, फैमिली के बारे में भी। अवंतिका आगे क्या बनना चाहती है? फ्यूचर क्या सोचती है अवंतिका अपने बारे में? देखो जब हम जो सोचते हैं ना वो कर नहीं पाते, और जो हम करते हैं वो हम सोच ही नहीं पाते। तो मेरा तो यही है कि मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना अपनी फैमिली से अकॉर्डिंग करती हूँ, पहले उनसे डिस्कस करती हूँ। ये नहीं मैंने सोच लिया, तो जाके फैसला सुना दो, मेरा ये नहीं होता। और मैं 16 साल की उम्र से मैंने जॉब भी करी है, मैंने हर फील्ड देखी भी है, तो मुझे इतना पता है कि हाँ किस फील्ड में पैसा है किस में नहीं। जैसे कि आज सोशल मीडिया है, ये ट्रेंड में चल रहा है, कुछ टाइम बाद इस ब्रॉडकास्ट का बंद हो जाएगा, कुछ और निकलने लग जाएगा। पोएट्री के भूत दो लोगों को 2 से 3 मंथ चढ़ा है, खत्म। तो हमेशा ना ऐसा कुछ करो, चाहे अगर मैं मेरे हिसाब से ना अगर मुझे घर का, जैसे मेरे फादर के बाद मेरी मम्मी ने संभाला, मम्मी के बाद मैं ना किसी से उम्मीद नहीं रखती। चाहे मुझे रोड पे खड़े होके कुछ सामान भी बेचना पड़े ना, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ये पता है पैसा आना चाहिए, पैसा आएगा, बुआ, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा सब आते हैं। करेक्ट। तो अवंतिका जैसे कि आप इतने कम एक एज में आपने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाई, प्लस आप एक अपनी मम्मी का बहुत सहारा बने। तो आपके हिसाब से आपकी मम्मी का कितना स्ट्रगल था? बहुत था, क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी रोक-टोक नहीं करी। और मेन चीज़ मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और टफ टाइम था ना, वो ये था कि मुझसे एक गलती होती थी ना, तो दादी के यहाँ से नानी के यहाँ भेजा जाता था, और वहाँ से कुछ गलती होती थी, तो वहाँ से वहाँ भेज दिया जाता था। ये मतलब मेरा हर मंथली का चलता रहता था, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर मैंने आज तक जितने मैं बड़ी हुई हूँ ना, मैंने ये सुना है कि लड़कियों के घर नहीं होते। लड़कियों का रियल घर होता है ससुराल। ससुराल वालों में ताने मिल रहे हैं, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। हालाँकि मेरे घर में चीज़ें नहीं होती, बट जितना मैंने लोगों को देखा है, सुना है, समझा है, और आजकल की सोसाइटी, मैंने उस दिन भी बोला था कि लोग सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने पहले ये सोचा कि चाहे मेरी शादी हो ना हो, मेरी लाइफ पार्टनर कैसा भी हो, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे शर्म नहीं है, उस अगर वो ये कहेगा ना कि हाँ, चलो भई तू रोड पे चाय भी बेच रही है, वो मुझे सपोर्ट ना करे ना, कोई बात नहीं, और उस चीज़ को लेके वो नाटक भी ना करे, जज ना करे। तो फ्यूचर में अगर आपकी शादी होती है और वो मना करता है कि आप ऐसी चीज़ें मत करो, सिर्फ़ घर बैठो। बट उससे पहले मैं स्ट्रगल किस लिए कर रही हूँ? मैंने भी बोला ना कि लड़कियों के घर नहीं होते, तो पहले मैं घर बनाऊँगी ना। अगर मेरी शादी हो भी जाती है तो मेरी बहन को कोई ये नहीं बोलेगा कि तेरा घर नहीं है, और मुझे नहीं बोल सकता कोई। बट फिर भी सपोज़ सॉर्टेड हो गया, तो अगर आपका पति आपको शादी के बाद मना करता है कि आप कुछ भी मत करो, आपका फैमिली मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, आप घर बैठो शांति से। अगर वो हाँ, अगर वो इंसान ये बोल मैं उससे सीधा पहले ये पूछूँगी ठीक है भई मैं काम बंद कर देती हूँ, और पहली बात तो अगर दिमागदारी होएगी ना, उसकी बात भी रखो, अपना काम भी रखो। किसी और को काम पे छोड़ दो। एक राउंड लड़की के लिए चक्कर काट, कितना मुश्किल होता है शादी के बाद लड़का सही ना मिले उसके साथ फिर भी ज़िंदगी भर रहना ही है उसके घर पे वो। ये तो मैंने पहले एक बार बोला भी था कि सबसे आज के टाइम में सबसे जो हार्ड लाइफ पार्टनर होता है ना, जो रियल मैन होता है ना, मिल नहीं सकता इस टाइम, है ही नहीं। हकीकत है ये। आज के टाइम में ना सबसे मुश्किल काम ये है कि लाइफ पार्टनर ढूँढना। आज के टाइम में ना लोग डबल फेसेस रखते हैं। किसी का कुछ नहीं पता। अगर वो आज आपके साथ हँस रहा है ना, कल आपके लिए चाकू लेके भी खड़ा हो सकता है। और ये चीज़ ना मैंने अपने खानदान से सीखी है। अभी रिसेंटली में मेरे कज़न है, उसकी शादी की डेट निकली। तो मेरे घर में कुछ ऐसी हादसा हो गया था कि मैंने पुलिस केस कर दिया। मतलब अगर मैं जवान बच्ची हूँ, मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, मेरी शादी हो गई, कंपल्सरी सपोज़ दैट। मेरा देवर बेटर लगा। तो मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी ना, मेरे चाचा बहुत कम एज के थे। बहुत कम मतलब 10-12 समथिंग होंगे। मेरी मम्मी ने उन्हें पढ़ना सिखाया, पढ़ाती थी, सब कुछ करी। एक टाइम के बाद जब मेरे चाचा की डिवोर्स शादी टूट गई, डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई नहीं थी, तो मेरी मम्मी से बोल रहे थे कि शादी कर लो मुझसे। किस लिए? क्योंकि हमारे पास ज़मीन है।
पापा थे। पापा नहीं थे ना, जबकि बात मेरे मैं ना मेरी तरह मेरे अंदर ना मेरे बाप की तरह गट्स है। मेरे खानदान में कोई मेरे आगे नहीं बोल सकता। अब भी इस वीडियो को देख के भी नहीं बोल सकते। उन्हें पता है मैं फ़ोन पे खड़का देती। मुझे ज़रूरत नहीं होती किसी। तो फिर क्या करा आंटी ने? क्या करा क्या? मतलब मम्मी एकदम ऐसा होता है ना, आप खुद सोचो, आप मुझे छोटे से मैं आपके आगे आ रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, आपने मुझे कपड़े पहनने सिखाए, आपने मुझे पढ़ना सिखाया, मुझे स्कूल के बाद खाना बना के दे रहे हो, टिफ़िन पैक करके दे रहे हो, और मैं आपसे बोल रही हूँ आप मुझसे शादी कर लो। मेरा डिवोर्स हो गया है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, 250 तुम्हारे पास है, 100 मेरे पास है, 300 हो जाएगी, हालाँकि मेरे पास 350 सब 400 कुछ है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही है हमारे पास, इस वज़ह से। फिर जैसे ही ये चीज़ मेरे कानों में पड़ी ना, तो घरवालों ने कहा इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होता और ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ना लोगों से मतलब नहीं होता, मुझे मेरी माँ से मतलब है। क्या करा फिर आप? पुलिस केस कर दिया था मैंने, और इनफैक्ट सच बताऊँ ना, वो पुलिस वाले का नंबर मेरे पास आज भी है। मैंने उस दिन भी बोला था, आपने कट कर दिया कि कानून अंधा होता है। उस पुलिस वाले ने, उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, 3 मई की बात है ये। उसने मेरे ना इतने-इतने पैर, मतलब मैं आधी बॉडी लगा लो इतनी भीगी हुई थी। सूरजकुंड जा रही हूँ, उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी है और केस। वहाँ पर ना मुझे जाना था। पुलिस वाले को मैंने फ़ोन करा, आप कहाँ पर हो? उसने हमें 10 बजे का टाइम दिया था, मैं 9:30 पहुँच गई। उसने कहा मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक्स करके देखी। फीमेल पुलिस वाली थी, तो 5 मिनट के हिसाब से 5 मिनट आने चाहिए। पुलिस वाली आई है, दूसरी पार्टी आई है। दूसरी पार्टी के आने के 10 मिनट बाद क्या होता है, लाइट बंद होगी, सीसीटीवी कैसे चलेगी? और जिस कमरे में हम उसमें लाइट गई है, दूसरे में कैसे होने है? पैसा खा के बैठी है ना। किसी दिन मैंने सोच लिया कि अब कोई केस होगा ना, उसका नंबर मुझे वायरल करना है। मैंने एसएचओ पे फ़ोन मिलाया था। मेरे दोस्त, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उसने मुझे एसएचओ का नंबर दिया, मैंने उससे बात भी करी थी। उसने कहा अगर कुछ ऐसा होता है ना तो मुझे बताना। हाँ, मेरे खानदान के हिसाब से मैं गलत हूँ, बट मैं अपने हिसाब से गलत नहीं हूँ। और अपनी माँ के हिसाब से तो आप सही हो ना, आप, और आपने काफ़ी हेल्प करी उस टाइम। मैंने उस टाइम पे उस मेरे पास सारे प्रूफ़ थे, और मैं सच बताऊँ ना, मैंने उससे सीधा बोल दिया था कि मेरी माँ ने बोला ना रात में दिन है, तो दिन है। मुझे मतलब नहीं कि खून क्या है, क्या नहीं है। मैंने आपको अपनी चेयर पे आपको बैठना नहीं आ रहा? मैं ना फीमेल हूँ, मेल हूँ। बैठने के कुछ तमीज़ होती है, एक लहज़ा होता है। आप यूनिफ़ॉर्म में हो, तो यूनिफ़ॉर्म में आप चिल्ला नहीं सकते। एक पार्टी पे कैसे चिल्ला रही हूँ। दूसरी पार्टी मेरे चाचा के साथ मेरी बुआ आई हुई थी। वो सारे अंदर हैं, मेरी मॉम को अकेला कैसे बिठा रहे हो? कौन होते हो आप? सही बात। आज के टाइम में अगर लड़कों को पकड़ लो ना, लाइसेंस नहीं होता, वो सीड करे हुए क्वेश्चन आपको बता देंगे, पुलिस वाले छोड़ देते हैं। तो आप 10 बंदों के इंसान में एक इंसान को अकेला कैसे बिठा सकते हो? आप होते कौन हो आप? क्या है आप? अगर मैं उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो कुछ जो होता तो वो हो ही जाता। उसने मुझसे बोला कि आप जाओ, आपका एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम मेरा, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? ऑफ कोर्स मेरे लिए मेरी माँ इम्पोर्टेंट है, मैं उसे छोड़ के कैसे चली जाऊँ? अब लोगों को ना, बल्कि माँ ही नहीं, जहाँ मैं नानी के यहाँ रह रही हूँ, यहाँ भी लोगों को ये लगता है कि ये अपनी नानी की लाडली है, मौसी ने उड़ा रखा है, मेरी मौसी मेरे ऊपर पैसा लगाती है, ठीक है लगाती है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? उसने मेरे लिए कमाया या मैंने उसके लिए कमाया, मुझे दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मन नहीं है ना मुझे बाहर का खाने का, तो नहीं है। एक टाइम ऐसा भी था, किसी टाइम दिवाली के टाइम पे मैं बताऊँ, अभी 2023 की बात है रिसेंटली, तो घर में ऐसे छोटी-सी लड़ाई हो गई थी, बस छोटी-सी लड़ाई के ऊपर इश्यू इतना बड़ा क्रिएट कर दिया कि हमें अलग कर दो, ठीक है। तो छोटी दिवाली की जो सुबह की रोटी थी, वो बड़ी दिवाली पे रात को मेरी मम्मी ने खाई थी और मेरी मौसी ने खाई थी। उस टाइम पे मैं रिसेंटली बताऊँ ना, तो मतलब वो ऐसा टाइम था कि मैं भूली नहीं, पर उस टाइम में मैं थोड़ा ज़िद्दी हो गई थी, जॉब के हिसाब से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो हम दरगाह गए थे, मैं और मेरी मासी। मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मेरी मासी ने कहा भगवान ने थोड़ी ना कुछ करा, जो करता है अच्छा करता है। आगे को तो ये पता चल जाएगी, भरोसा नहीं होता। जब से मुझे भरोसा होता भी नहीं है, मुझे अपनी परछाई पे भरोसा नहीं होता। तो जब से मैंने सोच लिया कि हाँ, लोग कहते हैं तू पत्थर दिल है, तेरे अंदर प्यार नहीं है, इसलिए तेरा रिश्ता टूटने के बाद भी, अरे रिश्ता होता है क्या है? क्या है रिश्ता? मेरे क्या बच्चे हैं? वो मेरा खर्चा चल रहा था, उससे ज़्यादा मैंने खिला रखा है। मैं नहीं बोलती तो आप मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए। आजकल जो लोग ट्रेंड में चल रहे हैं लेडीज़ें, कि बहनों की वज़ह से घर टूटता है। रियल बताऊँ ना, तो भाभी की वज़ह से घर टूटता है। मैं भी किसी की भाभी बन के रही हूँ, बट मैं अपनी लिमिट में रही हूँ। उसके घर में मैंने बार-बार इंटरफेयर नहीं करा, उसके भाई को मैंने सिखाया नहीं था।
और मैं फिर भी ये कहती हूँ कि उसकी सगी बहन ने नहीं करा ये सब। उसकी जो ताऊ चाचा की लड़की थी उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि उन्हें ज़मीन चाहिए थी। वो मेरा रियल था। बट यहाँ पर क्या पार्ट आता है, जिन लोगों की हिम्मत नहीं थी, औकात नहीं थी, आज वो मेरी मम्मी पे मेरे गैर मौजूदगी में कैसे चढ़ सकते हैं? हुँ। ये लोगों के लिए होगा कि नॉर्मल बात है। बहुत गाली भी मिलेगी, मुझे दिक्कत नहीं है। अगर मेरे कोई घर पे भी आता ना, कोई मेरी आँखों के आगे से चल तो जाए, नहीं जा सकता। खौफ ना, ये कहते हैं ना लोग कि आदमी ऐसा ऊँचे-ऊँचे, खौफ आपकी ज़ुबान का नहीं, आपकी आँखों का होना चाहिए। और वहाँ मेरा रहता है। मैं किसी को शो नहीं करती मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। जब तक मेरा वक़्त नहीं आता मैं चुप रहती हूँ। मुझे पता है कि सामने वाला बोल रहा है सुन लो, गाली दे रहा है सुन लो। सही समय आएगा तब बोलेंगे। नहीं, समय का इंतज़ार करोगे तो ऐसा तो वो वाली बात है नहीं कि नेकी कर दरिया में डाल, वो नहीं करती मैं। जब मुझे लगता है ना मेरी मम्मी और मेरी मौसी यहाँ से चली गई, मैं जब उन लोगों का हाथ लेती हूँ। और कुछ अभी मैं इसलिए चुप रहती हूँ क्योंकि मेरी नानी बीमार रहती है। 2 अटैक पड़ चुके हैं उन्हें। तीसरा अटैक उस टाइम पड़ गया था जब घर में अभी ये लड़ाई-वड़ाई हो गई थी हमारे में, मतलब मेरा रिश्ता टूट गया था जब। तो सबको लगा कि ये डिप्रेशन में चली गई। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं क्यों जाऊँगी डिप्रेशन में? क्यों मरूँ मैं? वो क्या मेरी माँ था? मेरा बाप था? नहीं था ना। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया 9 महीने कर लेगा, झेल लेगा दर्द। आज के टाइम में तो लोग वीडियो बना लेते हैं, हल्की सी पेन होता नहीं है, बैक पेन हुआ नहीं वीडियो बना ली, ये क्या नाटक है? ये नाटक होते हैं सारे और कुछ नहीं है। आपको अगर इतना ही वो है ना तो आप अपनी पर्सनल वीडियो शेयर कर लो। क्यों नहीं करते? अरे आप अपने बच्चे को जन्म दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो, जो आप दूसरों को वीडियो शेयर कर रहे हो। मैं नहीं रोती, क्यों रोऊँगी? रोने से बस सिर्फ दिल हल्का नहीं होता, आँसू निकलते हैं। दिमाग में से वो बात नहीं जा सकती, ज़हन में से वो बात नहीं जा सकती। और जो चला जाए, जो बुरा वक़्त भूल जाए ना, उनसे बुरा मेरे हिसाब से वो कुत्ते से भी गिरे हुए इंसान होता है। ये लैंग्वेज मेरी गलत हो सकती है, बट मैं उनको बोलती हूँ और इसलिए मेरे कितने दोस्तों से यारी दोस्ती टूट चुकी है। दोस्त का जैसे आपने बात करी तो क्या दोस्ती अच्छी चीज़ होती है? होती है, पर गिने-चुने होने चाहिए ना, सबसे नहीं होनी। भीड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसे-ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो दोस्त हैं, जो काम आते हैं। मैंने एक कॉल करा कि ऐसी-ऐसी बात हुई, उसने मुझे सच्चों का नंबर दे दिया था। तो इससे बड़ी बात क्या होती है? हाँ, ये तो है। बट उसने ये कहा था कि मेरा नाम मत लियो। ऐसे लोग होने चाहिए कि अगर आप आधी रात को फ़ोन कर रहे हो ना, तो आपके एक कॉल नहीं तो दूसरे दो ऐसे दोस्त कैसे मिलते हैं मतलब आपको क्या लगता है? मेरे तो मैं तो कहती हूँ कि एक ब्लेसिंग ही है जो मिल गया, बस। उससे बहुत लोग क्लसते हुए मैं इसलिए मैंने उस दिन देखा था, मैं उसका नाम नहीं लेती बट है वो मेरा क्लासमेट है। एग्ज़ाम मैंने करे थे उसके जब वो पास हुआ था। क्या दोस्त से कुछ कहना चाहो तो? उसे पता है वो बहुत गालियाँ खाता है मुझसे। रोज़ खाते हैं। नहीं रोज़ नहीं, जब भी कॉल होती तो। अभी तो खैर उसका रिश्ता हो गया, तो फियांसे ने थोड़ा इश्यू कर रखा है कि लड़कियों को अनफ़ॉलो करो। आप कब शादी कर रहे हो? अभी नहीं करनी है मुझे, मुझे पहले अपना घर बनाना है। कैसा? मुझे मेरी माँ का घर बनाना है, क्योंकि मेरे से पहले मेरी माँ इस दुनिया में आई थी, मेरी मौसी आई थी। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरी नानी ने मुझे पाला है और मेरी मौसी ने मुझे बाहर की दुनिया दिखाई है। तो ये लोग बड़े। 1 मिनट यार 1 मिनट। हुँ, आप मत रो। नहीं वो थोड़ा-सा मेरे को हाँ, नहीं ऐसा रोना नहीं है वो मैंने बता रहा ना हाँ, बोलो, बोलो आप बोलो। तुम्हें पता है मैं भी कंट्रोल करके बैठी हूँ क्योंकि रोने से पता है क्या होता है? कुछ नहीं होता, दिमाग में जब तक आप बात बिठा के रखोगे ना, तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। अभी रिसेंटली इस केस को लेके ना अभी मैंने सोचा था कि इस चीज़ को मैं जो मैंने अपनी चाचा पे केस करा था मैं नहीं लाऊँगी। सोशल मीडिया पर नहीं लाऊँगी। मैं चाहती ना मैं अपने घर में बैठ के वीडियो बना के वायरल कर सकती। तो क्या आपको डर नहीं लगता अभी? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा? मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी नज़र में गलत नहीं हूँ, सामने वाले की मुझे नहीं पता। मेरे घर में वो राशन नहीं डाल रहे, बल्कि मेरी माँ का लेके ही खा रखा है। हुँ, सही बात है। तो आप क्या बनना चाहते हो अपनी माँ के लिए? जैसे आपने बताया अपन घर बनाना है आपको, तो क्या लगता है कब तक आप उनको गिफ्ट कर दो? घर तो देखो मैं कल भी देख के आई हूँ और मैं अपनी मासी के लड़के को साथ लेके गई थी, उसका मुँह बन रहा था। क्योंकि ना लोगों को ना आप जब ग्रोथ करते हो ना बुरे लगते हो, करें। सबसे ज़्यादा बुरे लगते हो। अरे उस मैं मेरे हिसाब से पता है क्या? शादी जब करो जब आपका बैकअप अच्छा हो। पापा तो मेरे मासी के लड़के के भी नहीं है, मतलब मेरे जो ताऊ है ना सगे मुँह से था। उनकी
पहले उनकी डेथ हुई थी, फिर उसके बाद मेरे फादर की हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि भेदभाव है, पर ये चीज़ मैंने जब से करने लगी है कि रिलेटिव्स हम किसी के यहाँ गए थे शादी में, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कितने बहन भाई? मैंने कहा 6। उसने कहा नहीं हम तो 2 हैं, 4 बहन भाई ही हैं। हालाँकि किसी को पता नहीं है कि हम कितने बहन भाई हैं। सिवाय मेरे 1-2 जो दोस्त जो क्लोज़ पर्सन है, उनको पता है, बस। तो जब से मैंने सोच लिया कि ये दुनिया अपनी है ही नहीं, अपनी परछाई पे मैं भरोसा इसलिए नहीं करती। मुझे पता है अंधेरा होते हुए परछाई भी चली जाती है। सही बात है। लास्ट में मैं आपसे यही पूछूँगा कि अपने घर वालों के लिए या फिर जो भी आप बनना चाहते हो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहो, या फिर आपको लगता है कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहो, और जब आप कहीं बैठे होगे कुछ बन जाओगे तो ये वीडियो हम यूज़ करेंगे और कहेंगे कि बन गए, तो कुछ ऐसा कहना चाहो तो? उस टाइम पे तो मैं अलग ही करूँगी, इस टाइम पे मैं अपनी मम्मी को साथ लाऊँगी। ओ हाँ, मम्मी के साथ पॉडकास्ट करेंगे। मेरी मम्मी बोलती नहीं, मेरी मम्मी बहुत सीधी है। जब तो आज मेरी मम्मी मार खा के बैठी है। सच बताऊँ ना, मतलब वैसे मार नहीं, अटक वक़्त की मार। लिया और दारी की, हाँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने ना हमेशा लोगों का भला करा है। लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ लोगों को ना अपना बाप ₹10 नहीं दे रहा था, वहाँ मेरी मम्मी ने ऐसे-ऐसे लोगों के ना, कहते हैं ना, हमने कुत्ते को बिस्कुट नहीं डाले, मेरी मम्मी ने उनके घर में राशन भरवा दिए। तेल ला रहे हैं, राशन ला रही है, क्यों ला रही है? मैं मना करती हूँ। एक वक़्त ऐसा था जब काली चाय पीने के लिए लोग नहीं आते थे। जब वक़्त अच्छा आया, जब मेरी मम्मी वर्क वुमन बन गई थी ना, अच्छी थी, बिल्कुल, उस टाइम पे वो लोग फ़ोन कर देते हैं, हाँ जी, हमें इतने पैसे चाहिए। मेरी मम्मी को पता है कि मैंने लेने थे, और बहुत लोग कहते हैं कि तेरा दिल पत्थर है, तू रोती नहीं है। मैंने ऐसा वक़्त देखा है ना, मैं क्यों दूँ? नहीं दे सकती मैं, हराम का पैसा कमा के दे रहे हो मुझे। मेरे घरवाले कितने रिलेटिव्स कहते कि तुमने अपनी चॉइस के कपड़े पहनते। अरे आप में दम है, आप पहन लो, किसने रोका है? आप अपने लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे के लिए कर लो, किसने रोका है? करने वाले बनो ना, घर से बाहर निकलो, आदमी की कमाई पे खाओगे, सास की कमाई पे खाओगे तो खाते रहो, बैठे रहो घर में। तो जो लड़कियां अभी इस समय वर्किंग वुमेन नहीं हैं, जो लड़कियां नहीं सोचती हैं कि शादी हो जाएगी तो मेरा पति कमा लेगा या उसके साथ। ये गलतफ़हमी है, ये गलतफ़हमी, सिर्फ़ गलतफ़हमी। शादी के बाद भी लोग पता है क्या करते हैं, कुछ ही नहीं मिलती ना, लड़की पढ़े लिखने, तो आप कहोगे ऐसे कह रहे हो, जो मेड होती है आधे से ज़्यादा क्या होते हैं, होप्स लगा के बैठी है ना, उम्मीद मत रखो किसी से। उम्मीद ना मुझे अपनी मम्मी से भी नहीं होती कभी-कभी। मतलब इसलिए क्योंकि अभी मेरी मम्मी वर्किंग नहीं है। मेरी मम्मी ने शुरू से पता है मेरे से पीछे से पैसे दिए लोगों को। मेरे आगे देते ना, मैं छीन देती या फाड़ देती। मैं फाड़ देती, मैं देती नहीं। मेरे नहीं तो इनके भी नहीं। क्यों? मुझे पता है ना, उन लोगों ने जब हमारा साथ नहीं दिया, कौन से रिश्तेदार, कैसे रिश्तेदार आके बोल तो जाएँ, नहीं बोल सकते। मेरा रिश्ता टूटा, उस लड़की को ओके बनता था, आई बोलने। वीडियो देख के भी अगर जिसको साँप सूंघ जाए ना, तो समझ लो आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, पता नहीं मुझे ना डर लगता, ना मुझे रो लगता है मुझे आपको देखकर कि आप नहीं डरती मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मासी ने एक बार बोल रखा है, अगर तू गलत नहीं है ना, तो बस ठीक है। अगर तू गलत है ना, खुद से माफ़ी माँग लियो। और जब मैं गलत भी होती ना, तो मैं पहले ये पूछती हूँ, भाई अगर तेरे हिसाब से गलत है, चल मैं इस बात को भी एग्री करती हूँ, मुझे टॉपिक बताओ, फिर मैं माफ़ी माँगूँगी। क्योंकि मैं किसी के आगे नहीं झुकती, भगवान के आगे झुको, बहुत है। लास्टली मैं आपसे ये कहूँगा, कोई मैसेज अगर आप देना चाहो हमारे यूथ को, लड़कियों को, या फिर अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहो तो कुछ अगर आप। देखो माँ के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं। ये तो मैं हमेशा आप मेरे स्टेटस पे देखती हूँ, एक भगवान और एक मैं अपनी मम्मी के लिए कभी भी कोई स्टोरी लगाती हूँ, मैं नो वर्ड्स लिख देती हूँ उसपे। चाहे आप बर्थडे लिख दो, कुछ लिख दो। देखो इत्तेफ़ाक मेरी मम्मी की लाइफ़ का कि 17 फरवरी को मेरा बर्थडे आता है, 11 फरवरी को मेरी मम्मी की एनिवर्सरी आती है। मतलब हम शुरू से सोचते थे मम्मी 11 फरवरी को क्या है, 11 फरवरी को क्या है? तो एक बार मेरी मासी ने बताया। यूनिवर्सिटी हो। हाँ। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि मम्मी के बारे में मैं नो वर्ड से कुछ बोल नहीं पाती, तो क्या आप कुछ बोलना चाहोगे? देखो मम्मी मेरी एक तो है नहीं, सीन है। मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि देखो बोलना ना, माँ के लिए अगर कोई बोल सके, इतना कोई बड़ा खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ। बट फिर भी आप खाली ये दिखा दो कितना प्यार करते हो, कैसे कुछ बोलना चाहो आप अपने। कभी भी ना क्या, उन्हें पता है, जाता। दिखाया नहीं जाता। प्यार जो होता है ना वो करा जाता है, वो जो होता है ना आँखों से होता है। मेरी मासी आज के टाइम में जो टेंशन लेके बैठी है ना, लोग उन्हें मेरे आगे तो बोलते नहीं है,
पीछे से बोलते हैं, हम तो तुम्हारी लड़की से पसंद नहीं करते, तुम्हारी लड़की ने ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, किसी का घर नहीं बसा सकती। भाई मुझे मेरे जैसे आदमी झेल सकता है, हर कोई 11-11 नहीं झेल सकता। हाँ, जैसे मेरे में गट्स है, मैंने ना मुझे कोई भी लड़का मिलता मैं सीधा बोल देती हूँ, भाई देख पहली बात मेरी लाइफ ऐसी है। दूसरी चीज़ हाइड मत रखो, सीधा बोल दो। मैं सीधा बोलते मुँह पे बोल देती हूँ। मैं कहती हूँ ब्लॉक करो निकल, सीधा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप मीठा बन के दिखाओगे ना, हाँ, आप मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं है, बेवकूफ़ी। पतियाँ सुनने कल को आपका ये पॉडकास्ट मैं से वो क्या सुनेगा, मैं से पहले ही बता दूँगी ना। ये सुन ले। नहीं, मैं खुद ही मैं हकीकत में कितने लड़के मिले मुझे, ऐसा नहीं है शादी के लिए कि आप जब बोलो कि कर लोगे। अरे भाई नहीं, घर कहते हैं ना, शेर लोमड़ी बन सार कोई सकता है, पर शेर की ना कॉपी कोई नहीं कर सकता। और आज के टाइम में ना अपने घर पे तो सब शेर बनने बैठे हैं, पर हकीकत बताऊँ ना, हाथी के आगे किसी की चलती नहीं है। कि लोमड़ी से ज़्यादा कोई तेज नहीं होता। तो दिल से मत चलो, दिमाग से चलो। मेरी मम्मी और मेरी माँ से दिमाग से नहीं, दिल से चलती है। और आप दिमाग से। मैं दिमाग से इसलिए चलती हूँ, मैंने ऐसे-ऐसे दुनिया देख ली ना, वो टाइम मुझे आज भी याद है कि एक काली चाय को लेके आए नहीं घर में, ठीक है? उसके बाद देखते हम ऐसा है, लोग सब्ज़ी माँगने आते थे। जी जो बनी ना, हमारे घर में 3 से 4 सब्ज़ियाँ बनती थी और रायता तो कंपल्सरी मेरे बड़े भाई को पसंद है। वो भी बनता था कि हाँ, ये भी दे दो, ये भी दे दो। मैंने आराम का आ रहा है, आपको खाना है 1 सब्ज़ी ले जाओ। मैं नहीं देती, मेरी बुआ को मैं पसंद ही नहीं हूँ। जब रील्स देखी, व्यूज़ देखे, तो उन्हें पता है कि आज की सगी बहन से बोलेंगे तो वहाँ बोल देगी। और आज के टाइम में ना, वो वहाँ रह भी रहे हैं ना मेरी बुआ के यहाँ, वो चाह के भी नहीं निकाल सकती। एक पुलिस का डर, दूसरा अपना खुद का डर बता के रखना चाहिए। दिमाग से चलो, दिमाग से। और अगर निकाल भी देगी ना ये वीडियो देखती भी, तो भी नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि ना मन से बोलना ज़रूरी नहीं समझती। बट मेन चीज़ ये है कि इंसान को ना निकालेंगे तो जब मेरी मम्मी को दहेज में थोड़ा ना लेके गई थी मैं। और चाहे वहाँ जाके मैं रह लूँ ना, वो जी हज़ूरी भी करेंगे, खाना भी खिलाएँगे मेरे बोलने पे। क्योंकि आपको अपना डर बना के रखना चाहिए। जो चीज़ मेरी माँ ने नहीं करी वो मैंने करी है, और मैं चाहती हूँ हर लड़की ये चीज़ करे, अभी समझ में आए। और रही बात किसी को भूलने की, तो भूला उसको जाता है जो इसको आप याद करो। तो उसके लिए रो ना जिसको आप ज़रूरी समझते हो। मैं किसी को ज़रूरी नहीं समझती, मैं नहीं रोती। तो अवंतिका, मैं आपसे आखिर में यही कहूँगा कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे आप, हमारी ब्लेसिंग्स है आपके साथ में। एंड जितना भी आपका स्ट्रगल रहा है, आई थिंक स्ट्रगल के रात के आगे दिन है, और स्ट्रगल के आगे ही कहीं ना कहीं एक अच्छा सक्सेस और अच्छी ज़िंदगी है। तो हम सब उस दौड़ में हैं, हम सब उस लाइन में हैं कि आज नहीं तो कल कामयाब हो जाएंगे। और कोई ना कोई शायद आकर हमारा हाथ पकड़ लेगा। और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि ये शहर जादुई शहर है, आज नहीं तो कल कोई मिल जाएगा और आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई एम डैम श्योर कि हम सबकी मम्मियों की हम ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, क्योंकि आज अगर हम यहाँ पे बैठे भी हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा और हमारे माँ बाप का आशीर्वाद यहाँ पे है, तभी हम इतने सुकून से बैठ के उनके बारे में उनको याद करके बातें कर पा रहे हैं। आपकी मम्मी की बात से ना एक बात याद आई मुझे। जैसे आपने बोला ना कि मम्मी बोल रही थी, तो एक बार मैं बीमार पड़ गई थी। मतलब काफ़ी साल पुरानी बात है। मेरे लीवर में गाँठ थी। डॉक्टर ने जैसे मतलब मेरे पेट में दर्द रहता था, तो मेरी मम्मी ना रोने लग गई कि कैंसर तो नहीं है, ये तो नहीं है, किसी ने डरा दिया। मेरी मम्मी मेरे मुँह से रो रही थी, डॉक्टर के केबिन के आगे खड़े होके। मैंने मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, और अपना दिल ना पत्थर बनाओ। आज के टाइम में मैं किसी की अर्थी के सामने से भी चली जाती हूँ। बस हाँ, मैं इसके लिए प्रेयर माँगती हूँ, और अदर मुझसे कोई मतलब नहीं होता। तो वहाँ पर ना मेरी बुआ के लड़के का फ़ोन आता रात को 3 बजे। मैं एफएनसी करवा के आई थी, मतलब सुई होती है, ना वो सुन करते, ना वो आपको बेहोश करते, और आपको पता है पेट में कितनी परत होती है। तो उन्होंने सीधा ऐसे करा था। तो मेरे उस टाइम मेरे ज़हन में एक ही चीज़ चल रही थी, अगर जो भी होगा ना, अगर बीमारी हुई ठीक करवाऊँगी, नहीं हुई जितना होगा मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ के लिए जीना है, मुझे मेरी मौसी के लिए जीना है। मेरा मेन रियल मोटिवेशन यही है। मुझे ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए करोड़ों की आमदनी, मुझे ये चाहिए मैं अपनी माँ, मम्मी, मौसी को, नानी को 2 वक़्त की रोटी खिला सकूँ, बट सुकून की। मुझे चाय-चाय पसंद नहीं है कि इस ये मेरा घर है, ये मेरा घर है।
अरे यहाँ तो दिल्ली में 50-25 गज के मकानों के ऊपर लोग एक दूसरे से सर फाड़ने को तैयार रहे हुए थे। मेरे पास तो 250-300 पड़ी है। ऐसे मत बोलो, सुन लेंगे लोग, सच में नहीं, पकड़ लेंगे आप पूरा। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। पकड़ेगा तो जब ना, जब हम खुद फूल के कली बन के जाएंगे। और मेन चीज ना वहां पर ये था कि उन्होंने जो रात को फोन करके मुझसे बोला, मेरी बुआ के लड़के ने, कि कर्म होता है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कर्म होता है, वक्त बताएगा। ऐसे बोला हाँ, मतलब आप किसी को फोन कर रहे हो, उसकी बीमारी टाइम पे जब वो सबसे ज्यादा बीमार है। हाँ, और उस टाइम पे ही मैं फैंसी करवा गई थी। मैं 2 दिन से भूखी प्यासी थी। प्यास जिसको होता है, मतलब होठ गीले हो जाता है अगर हम बात करते रहते तो, प्यास लगती है। तो मेरी मम्मी ने डॉक्टर से बोला कि इसे प्यास लग रही है। उन्होंने कहा बस होठ ऐसा ना लिप्स गीले कर दो। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी की आंखों में आंसू तो थे, और मेरी मौसी रो जाती है, मेरी मम्मी ने रोका थी। और एक मेरी मासी तो ऐसे दिन की आंखों पे आंसू धरे रहते हैं। मतलब मैं बुरी नहीं है, वो भी दिल की अच्छी है, बट एक ही वो अपने नंदों के पास रहती है, मेरी बुआ के पास बट ऐसे रोना बहुत अच्छा होता है, दिल हल्का होता है। नहीं होता। दिल हल्का होता है ना, पर बात तो नहीं निकलती दिल दिमाग में से। अरे मन हल्का होता है, अच्छा लगता है। मैं नहीं रोती कभी भी। मैंने पता है क्या सोच रखा है, एक ही दिन रोऊंगी जिंदगी में। अब वो दिन जब होगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी, मेरी माँ हकीकत में उसे रानी बना के घर में बिठा के, और तीनों बहन भाइयों को बिठा के, फिर मैं अपने लिए अपने रास्ते में निकल। तो जैसे आपने बताया मेरे को कि आप जब केस का बात चल रहा था, पुलिस वाले आए थे, तो उस टाइम भी आपको क्या लगता है कि आपके दादाजी या फिर आपके नाना नानी या कोई भी ऐसे लोग जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया था? पहली बात तो मेरी मौसी और मम्मी और नानी, मैंने बताया था, इनके अलावा ना कोई मेरे साथ नहीं था। हाँ, मामी मामा थे उस टाइम पे, तो ये नहीं है, बट मेरी दादी की साइड से कोई नहीं था। जिनसे मुझे उम्मीद थी, मेरी मौसी के लड़के, मतलब एक लड़का एक लड़की, उन्होंने भी मेरे साथ नहीं दिया था। और इनफैक्ट उस टाइम बस ने गवाही दे दी थी। फिर मैंने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए नहीं डरी। और देखो ये ना पर्सनल ऐसा हर तीसरे घर में ये चीज होती है, पर लोगों की हिम्मत नहीं होती बोलने में। इस चीजों को ना शायरों में अपलोड कर देते हैं। सीधा बोलो, खुले बोलो, किसी से मत प्रेइंग कि आपका वो सपना पूरा हो जाए, और हम सबकी, जितने भी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सबका ही सपना पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच अवंतिका फॉर कमिंग आवर शो। एंड बहुत अच्छा लगा हमारे शो में आप आए, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी थी और अभी भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि फैमिली की ज़्यादा सपोर्ट करती है, कितना नहीं करती, और नहीं करती तो क्या करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अपने स्टैंड लेना चाहिए, और ऑफ कोर्स माँ का सहारा तो बनना ही है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए।